फिर जल्दी से ले जाना होगा। तो देखिए, जिस समय महाराज जनक के धरती पर मिथिला को राजा था, उस समय खून का जंगल था। उस समय पुंडर ऋषि ये धरती पर तपस्या कर रहे थे। उसी समय रावण लंका को राजा था। रावण लंका में कर लेने का आदेश लगवाया। उनका दूतों ने पूरी लंका से कर लेकर जमा करवाया। रावण को आदेश पाकर पुंडर ऋषि के पास रावण को दूत आया है। पुंडर ऋषि से जाकर बोले हैं, बाबा रावण का आदेश है, तुम्हें कभी ने बताया। रावण के दूत, हम ये झाड़ी कर जंगल में भगवान का भजन भक्ति करते हैं, हमारे पास कुछ मिलेगा नहीं, रावण का कर चुकाएंगे कहाँ से? तो आप सो जाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना हम 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, रावण का कर नहीं देंगे, तुम आपस हो जाओ। रावण को दूत आपस हुआ, लंका में गया, रावण को सामने पहुंचा। रावण ने पूछा, सबसे कर लाया? वो बताया, सबसे कर लेकर लंका में जमा करवा दिया। 4 ऋषि जंगल में भजन करते हैं, कर देने से इनकार गया। अगर उस दिन रावण 4 ऋषि का कर माफ कर देता तो ये धरती सीता माता को जन्म लेने का मौका नहीं मिलता। ये रावण ये बात को नहीं माना। रावण ने बोला कि हमें हुकूमत आदेश है, ऋषि भक्ति क्या करेगा, भगवान भक्ति करता होगा, कर किसी का माफ नहीं होगा, तुम जाओ वो ऋषि से कर लेकर आपस आओ। रावण जैसे आदेश दिया, ये माटी का घड़ा लिया, माटी का ढक्कन लिया, रावण को दूत लंका से चला। आते आते बाबा को पास दोबारा पहुंचा। फिर जाकर ये बोले, बाबा रावण का की बार आदेश है, कर तुम्हारा माफ नहीं हुआ, रावण के कर दो, आपस चले जाएंगे। पुंडर ऋषि ने बताया, रावण के दूत कहना तुम्हारा सही है, रावण का आदेश दोबारा आया है, अब बात को पालन करना होगा, आओ रावण को कर चुकाते हैं। रावण को दूत बाबा को नदी में गया, अपनी हाथ से एवरी चीर कर घड़ा में बाबा कर दे दिया, दूसरे बाबा कर दिया, तीसरी बाबा दिया, चौथे बाबा दिया। एक घड़ा है जिसमें 4 ऋषि का ब्लड जमा हुआ। चौथे ऋषि का नाम खैरक मुनि है। खैरक मुनि ऋषि ने बताया, रावण के दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर कह देना एक घड़ा रावण को लंका में विनाश कर देगा। रावण को दूत ये घड़ा लिया, लंका को चल दिया। जाते जाते लंका में पहुंचा, रावण को सामने जाकर घड़ा को रखा। रावण ने पूछा, ये घड़ा में तू क्या लाया? वो बताया, घड़ा में कुछ नहीं लाया, घड़ा में सुंदर सामान लाया। रावण ने बोला, क्या सुंदर है तूने बताओ? वो ने बताया, 4 ऋषि एवरी चीरकर घड़ा में कर डाल दिया, चौथे ऋषि ढक्कन लगाया, बंद करके समझा दिया, रावण के दूत ये घड़ा उठाओ, रावण के पास जाओ, रावण से जाकर तुम कह देना घड़ा रावण को लंका में विनाश करेगा। जैसे रावण विनाश का नाम सुना है, भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अब ये घड़ा को लंका में हम क्या करें? ऋषि शराप दिया, घड़ा लंका में भेज दिया। रावण को सामने घड़ा को रखा है, घड़ा लंका में गाड़ देते हैं तो रावण विनाश लंका में हो जाएगा। अगर रावण लंका में भी विनाश हो जाता तो माँ का धरती इतना बड़ा प्रसिद्ध विश्व में नहीं होता। रावण ये चीज़ पर विचार सोचे कि हे प्रभु, एक घड़ा लंका में नहीं गाड़ कर हम किसी दूसरे को राज्य में गड़वा देते हैं, वो विनाश हो जाएगा, रावण फायदा में बच जाएगा। रावण जब ये बात की सोचे तो रावण का समय एकाद आया। बहुत दिन पहले शंकर भगवान ने प्रवचन दे रहे थे, भजन सुनने के लिए महाराज जनक पहुँचे थे, रावण पहुँचे थे। ये भजन सुनकर महाराज जनक रावण को आदेश दिया, रावण बहुत बड़ा तो विद्वान है, तुम अपनी भजन को सुनाओ, तेरे भजन को उत्तर करेंगे। रावण ने प्रवचन महाराज जनक को सुनाया है। जनक महाराज उत्तर दिया, रावण धरती पर हार गया।
हारा तो महाराज जनक से सवाल लगाया, महाराज जनक अभी के युग में हमसे बड़ा कोई पंडित नहीं है, ना कोई बड़ा ज्ञानी है। साधारण बात से जनक तुम रावण को हरा दिया, याद करके रखो कहकर लंका आपस जाते हैं। आज से दुश्मनी बैर पैदा हुआ रावण और जनक का, हम इंतजार करेंगे जनक, किसी भी ऐसी मौका हम तुम्हें पाएगा, ये धरती पर बदला सधाएगा। आज रावण को याद आया है, यही हमारा मौका मिला जनक से बैर सधाना। जिस धरती से ऋषियों ने शराप देकर घड़ा लंका में भेजा है रावण को विनाश के लिए, और रावण घड़ा लंका से आपस करते हैं। जनक को मिथिला धाम धरती है, उस धरती पर घड़ा को हलवाएंगे और जनक को विनाश करेंगे। रावण अपनी रथ से भेजा अपना दूतों का रात में, यही जमीन है माँ का धरती, उसी धरती को जमीन खोदाई किया, जमीन के अंदर शराब की घड़ा हलवा दिया, हलवा कर आपस चला गया। 12 वर्ष के लिए ये मिथिला में अकाल पड़ गया। जब ने अकाल पड़ा तो अन्न के बिना पानी के बिना पूरी प्रजा मिथिला से विदाई हो गया। कुछ प्रजा बचा, महाराज जनक से जनकपुर जाकर प्रार्थना की, महाराज जनक इतना बड़ा तो मिथिला को राजा हो, आज तक तुम ये धरती पर कोई जग पूजा नहीं कर सका, सारा पब्लिक तेरे मिथिला से चला गया। महाराज जनक अगर प्रजा नहीं रहेगा, तुम इतना बड़ा राजा होकर इतना बड़ा मिथिला राज लेकर क्या करोगे जनक। पहले प्रजा को बचाने के लिए महाराज जनक तुम अपने हाथ से इस धरती पर कोई जग करो, पूजा करो, आकाश से बारिश उतारो, पृथ्वी से अनाज उपजाओ, पहले प्रजा का जान तूने बचाओ, इसके बाद मिथिला धाम को बढ़ाना। महाराज जनक जैसे ये प्रश्न को सुना जनता का कल जोड़कर महाराज जनक ने कहा कि ये प्रभु अवश्य आपकी बात का पालन कल से महाराज जनक शुरू कर देगा। कल होकर महाराज जनक अपने राज में घूमकर ये जग पूजा को शुरू किया। जग पूजा करते हुए 5 साल बीत गया। महाराज जनक को ये मिथिला में आकाश से बूंद बरसा धरती पर नहीं हुआ। महाराज जनक को आकाशवाणी मिला, महाराज जनक लाख जग करोगे, लाख पूजा, तुम्हें मिथिला में बारिश नहीं होगा। महाराज जनक को ये बात सुनकर मन बहुत दुखी हुआ। बात को सोचने समझने लगे। रावण जमीन के अंदर घड़ा गाड़ कर वापस जो गया, 11 बरस 8 महीना से तुम लोग आदेश दो किस देश में जाकर हर जोतूं, उत्तर में चलूं, पूरब के चलूं, दक्षिण के चलूं, पश्चिम के चलूं। कोई देश का उपदेश महाराज जनक को ना मिला। महाराज जनक फिर बात को सोचने लगे। फिर यह आकाशवाणी हुआ महाराज जनक का, महाराज जनक तुम अपनी महल से 3 योजन पश्चिम चलो, उस धरती पर 12 कोस जमीन का नापी कराना, और धरती पर पहुंचने के बाद पहले हलेष्टि जग तुम करना, तब उस धरती पर तुम हर चलाना, तुम्हें मिथिला में बारिश होगा। महाराज जनक के बात सुनकर जनकपुर से चल दिया। आते आते जिस धरती को नाम अभी दुनिया वाले जानता है सीतामढ़ी, लेकिन उस दिन कोई सीतामढ़ी नहीं था, सारे दुनिया जंगल था। महाराज जनक को धरती पर पहुँचे हैं जनकपुर से। शाम हो गया, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जिसका नाम है सीतामढ़ी। जंगल कटवाया, बांस घर की एक झोपड़ी मड़ई महाराज जनक बनवाया है। एक रात तो जंगल झोपड़ी में महाराज जनक विश्राम किया। बिहान खनी आदमी को अपना आदेश दिया, जनकपुर से पश्चिम एक जलेसर धाम है, 12 कोस जमीन नाप कर तुम लोग ये धरती पर लिया। 12 कोस जहाँ पुर जाएगा चिन्हा लगा देना, और झोपड़ी में महाराज जनक को खबर करना। महाराज जनक को आदमी नापी करके लाया है। ये धरती से 1.5 कोस जमीन वही हलेश्वर स्थान है। महाराज जनक को धरती पर पहुँचे, धरती का नाम हलेश्वर स्थान रखा। कैंप गिराया है, 88,000 ऋषि को बुलाकर, माँ सुनैना को बुलाकर उस धरती पर बाबा भोलेनाथ का मंदिर बना है। बाबा भोलेनाथ को अपना हाथ से महाराज जनक ने स्थापना किया। बाबा का पूजा शुरू किया। बाबा का पूजा समाप्त करके अपना पूजा महाराज जनक शुरू किया। 5 दिन महाराज जनक का 24 घंटा रात दिन
हलेष्टि जग चला। 5वां दिन शाम को समाप्त कर दिया। बिहान खनी 6ठा दिन हुआ। महाराज जनक सोना का हड़ बनवाया था, सोना का पालो बनवाया था, बैल मंगवाया, कंधे पर बैल को हर पालो लगाया है। 1.5 कोस जमीन से जोतकर इस धरती पर महाराज जनक पहुँचे। उसी कोना से आपस हो गया 88,000 ऋषि। माता सुनैना हर का पीछे पचकर्मा लगाकर चला गया हलेश्वर स्थान। दूसरा मोर महाराज जनक फिर आपस आ रहा है। फिर धरती पर पहुंचा, फिर आपस हो गया, फिर गया हलेश्वर स्थान। तीसरा मोर लेकर महाराज जनक के धरती पर पहुंचे हैं। जैसे बैल को लभाया, जमीन के अंदर रावण घड़ा गाड़ कर आपस जो गया था, जमीन के अंदर से हर का फार महाराज जनक का एक घड़ा में टकरा गया। बैल थोड़ा समय लिया, बैल ताकत लगाया है। जमीन के अंदर से 7 सखी सिंहासन है। 8वां माता जानकी का घड़ा जमीन के अंदर से आया है। इस धरती के ऊपर, धरती पर घड़ा फूट गया। आकाश से वर्षा हुआ, खुल के वर्षा हुआ। 88,000 ऋषि से महाराज जनक नारा लगवाया, बोलो जनक पुत्री जानकी माता की। माँ का जन्म उद्धार है ये धरती से। 7 सखी सिंहासन जमीन के अंदर लुप्त हो गया। सिंघल माता जानकी धरती पर रोना शुरू किया। रोते समय माँ सुनैना धरती पर खड़ा है। ये जनक पुत्री जानकी बेटी बनाया, धरती से गोद उठाकर अपना गोद में माँ सुनैना रखा। 10 कदम आगे आया, महाराज जनक माँ सुनैना से बच्ची लेकर कुंद्र ऋषि के पास जमा कर दिया। कुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक ये बच्ची धरती से जन्म लिया, तुम हमारे पास जमा क्यों कर दिया, क्या आधार मिला। महाराज जनक ने बताया, हे प्रभु ये बच्ची जमा करने का हमें एक आधार मिला। एक समय सूर्य ग्रहण लगा हुआ था, धरती कुंद्र ऋषि को दान में दे दिए। इस आधार से बच्ची आपका पास हम जमा किए। कुंद्र ऋषि ने बताया, महाराज जनक कहना तुम्हारा सही हुआ, हमारा बात अब तू सुनो। तुम हो राजा, तुम करते हो गृहस्थी, हमसे बच्ची आपस ले लो, लेकर चलो जनकपुर, पोषण पालन करो, बच्ची सामर्थ होगी, तुम्हें स्वयंवर करना पड़ेगा। महाराज जनक फिर माँ जानकी को आपस लिया, फिर डोली सजाया, उपहार लगाया, माँ जानकी को डोली में बैठा दिया। 32 को ऋषि को आदेश दिया, डोली उठाओ, अब हम लोग चलो जनकपुर। माता जानकी को छठियार पूजाएगा जनकपुर। चलने का संभावना महाराज जनक ने लगाया। ये तालाब जो देख रहे हैं, ये 88,000 ऋषि हाथ से माटी खोदकर एक गमछा चदर में मोटरी बांधकर आपस ले गया। 3 मनुष्य गड्ढा सीता माँ का नाम पर त्रेता से ये कलयुग तक सीता कुंड प्रसिद्ध हुआ। महाराज जनक ने डोली माँ का उठा दिया। अब चलो जनकपुर। 2 किलोमीटर आगे गया, दोबारा वर्षा शुरू हुआ। फिर महाराज जनक ने बताया है, ये बच्ची अभी धरती से जन्म लिया, ठंडा बरसात से मर जाएगा, डोली झोपड़ी में ठहराओ, वर्षा छुपेगा, हम लोग जनकपुर चलेंगे। 5 दिन 24 घंटा रात दिन बारिश हुआ। माता को डोली 5 दिन के अंदर में जनकपुर नहीं पहुंचा। बिहान 6 दिन होगा जन्मदिन माता जानकी का, रात में वर्षा छुपा है। बिहान खनी माता सुनैना वही झोपड़ी में माँ जानकी को छठियार पूजा। अब डोली उठाओ, हम लोग चलो जनकपुर। झोपड़ी का नाम सीतामढ़ी रखा है। आज के दिन में सीता माँ का नाम पर सीतामढ़ी प्रसिद्ध हो गया। बोलो जानकी मैया की, सीता माता की। अब इस सीता माँ का धरती पर सरजुगदास ने ये प्रवचन को अपनी समाप्त करता है। ये माँ का जन्मभूमि पर आप लोग का पूरी प्रसिद्ध भजन हो गया। जहाँ भी जाइए घर पर परिवार में अपनी जाकर ये नेट खोलिएगा, ये भजन आप लोग का सबको प्रसिद्ध हो जाएगा। थैंक यू बाबा।